मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आप भारत में रहते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के प्राचीनतम सभ्यता सनातन का हिस्सा हैं। वो अलग बात है कि पहले संपूर्ण अर्थ पे एक ही भूमि का टुकड़ा था, बट समय के साथ जल के फोर्स से भूमि के अलग अलग टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि पूरे अर्थ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। संपूर्ण अर्थ की जो भूमि थी वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बंटती चली गई। पर यदि आप सबसे पवित्र भूमि भारत भूमि पर रहते हैं तो क्या आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं? क्या आप माता लक्ष्मी की आराधना पूजा आरती करते हैं सिर्फ धन पाने के लिए, मेटेरियलिस्टिक धन पाने के लिए? क्या आप सरस्वती जी की आराधना और पूजा करते हैं सांसारिक ज्ञान हासिल करने के लिए, सिर्फ यह हासिल करने के लिए कि प्लासी का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था, बस यही सब जानने के लिए आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में जिनका यह मानना है कि यदि आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो फिर भारत में इतने सारे अनपढ़ लोग क्यों हैं? यदि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो फिर भारत जो है वो इतना धनी देश क्यों नहीं है? यहाँ पे गरीब क्यों हैं? अरे मूर्खों, हम सरस्वती जी की पूजा सांसारिक ज्ञान या मेटेरियलिस्टिक ज्ञान के लिए नहीं करते हैं, और लक्ष्मी जी की पूजा जो है वो हम लोग इस सांसारिक धन दौलत के लिए नहीं करते हैं। हम लोग इनसे कहीं ऊपर उठ चुके हैं, पर इन मूर्खों को क्या पता अभी तक यह सांसारिक मोह माया के बंधनों से बाहर कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि इनकी दुनिया तो काम से शुरू होकर काम पे ही खत्म हो जाती है, पर हमारी दुनिया तो काम को भस्म करने के बाद ही सच्ची स्वरूप, हम कौन हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हमारे अस्तित्व का क्या रहस्य है, परम ब्रह्म और परम ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। तो हम ज्ञान के उस प्रकाष्ठा को पाना चाहते हैं। यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक सुख और दुख की तो बात ही नहीं है कि यदि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो फिर भारत में इतने गरीब क्यों हैं, उनके पास सांसारिक धन दौलत क्यों है? अरे मूर्खों, यह सब तो क्षणिक चीजें हैं, ये सब परमानेंट चीजें नहीं हैं, और हम वस्तुवाद के लिए और हम सांसारिक सुखों के लिए जो है वो लक्ष्मी जी की और इतने सारे देवी देवताओं की पूजा आराधना अर्चना नहीं करते हैं। वास्तव में तो सुख और दुख, जो लोग सिर्फ इसी के बंधन में बंधे हुए हैं, जो इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में सुख और दुख तो बस शब्द है। यह तो बस मन की उस अवस्था का नाम है जो बहुत ही क्षणिक होता है, जिसको आप अपने जीवन में बहुत ही सहज रूप से अनुभव कर सकते हैं कि आपको कुछ देर के लिए आप मन में दुख फील करेंगे, बट अगले ही क्षण कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर से सुख फील करने लगते हैं। पूरा का पूरा कहने का यह तात्पर्य है कि सुख और दुख मन की ऐसी अवस्था है जो बदलते वक्त के साथ बदलती रहती है। इसीलिए जिसको सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह इन सब तत्कालिक चीज़ों से, टेम्पररी चीज़ों से कहीं ऊपर उठ चुका होता है, और इन सब सांसारिक मोह माया की बातों में नहीं पड़ के सच्ची ज्ञान, परम ज्ञान के रास्ते पर, पथ पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारा सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी और अन्य ऐसी ज्ञान की बात के लिए जो सनातन को बचाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सनातन रहेगा तो ही सच्ची ज्ञान रहेगी।